Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. देखिए 2 चैप्टर्स हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर दैट इज डिमांड. डिमांड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बहुत आराम से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इस चैप्टर को तैयार करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. देखिए डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डिमांड. डिमांड को समझने के लिए 2 टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट टर्म है हमारी डिजायर. डिजायर को हम लोग विलिंगनेस भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? विलिंगनेस. क्या होती है डिजायर या विलिंगनेस? किसी चीज को पाने की इच्छा रखना. मुझे कार खरीदनी है, मुझे बंगलो खरीदना है, ये क्या है? डिजायर है, इच्छा है. इच्छा इंसान की कुछ भी हो सकती है, अनलिमिटेड इच्छाएं होती हैं. तो किसी चीज को पाने की इच्छा रखना, सिर्फ इच्छा रखना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये क्या है? डिजायर है. डिजायर को हम लोग क्या कहते हैं? विलिंगनेस. तो देखिए डिजायर या विलिंगनेस को कभी भी हम लोग डिमांड नहीं बोल सकते, वो सिर्फ हमारी क्या है? इच्छा है. बट अगर इसी डिजायर के साथ में मैं एक टर्म और ऐड कर दूं, दैट इज परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर को हम लोग एबिलिटी भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? एबिलिटी. इसी डिजायर के साथ में अगर मैं परचेजिंग पावर ऐड कर लूं कि मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा है, डिजायर है, और उस चीज को खरीदने के लिए हमारे पास में सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है. परचेजिंग पावर मतलब सफिशिएंट मनी भी है, प्लस उस मनी को हम उस चीज पर स्पेंड करने को भी तैयार हैं, तब वो डिजायर आपकी क्या बनती है? डिमांड. तो डिमांड के लिए 2 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. डिजायर मतलब विलिंगनेस, साथ में परचेजिंग पावर मतलब एबिलिटी, कि उस इच्छा के साथ में हमारे पास में सफिशिएंट मनी अवेलेबल होनी चाहिए कि हम उस चीज को खरीद सकें, प्लस उस मनी को हम लोग उस चीज पर स्पेंड करने के लिए भी तैयार होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरी इच्छा है, मुझे एक कार खरीदनी है, बट आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी. तो वो इच्छा ही रह जाएगी, उस इच्छा को मैं पूरा नहीं कर सकती, वो डिमांड नहीं बनेगी, वो सिर्फ क्या रह जाएगी? मेरी विलिंगनेस. मेरी इच्छा है, मुझे कार खरीदनी है, मेरे पास में सफिशिएंट मनी भी अवेलेबल है, दोनों चीजें हैं, बट उस मनी को मैं कार पर स्पेंड नहीं करना चाहती, उस मनी को मैं एजुकेशन या किसी और दूसरी चीज पर स्पेंड करना चाहती हूँ. अभी भी वो मेरी इच्छा ही रह जाएगी, क्योंकि पैसा है, फिर भी मैं उस पैसे को उस चीज पर स्पेंड करने को तैयार नहीं हूँ, तो वो भी मेरी क्या है? इच्छा है. सो डिमांड के लिए क्या जरूरी है? कि इच्छा हो, विलिंगनेस हो, प्लस हमारे पास में सफिशिएंट परचेजिंग पावर हो, प्लस उस मनी को उस चीज पर स्पेंड करने का हमारा इंटेंशन भी होना चाहिए, तब वो चीज क्या बनती है? डिमांड. सो डिमांड इज डिजायर प्लस एबिलिटी. तो डिमांड देखिए डेफिनेशन. डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग मतलब उसकी इच्छा है खरीदने की, and able to buy at specific price of the commodity. ओके, सो डिमांड क्या है? किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को खरीदने की इच्छा, प्लस उस इच्छा को पूरी करने के लिए अगर एबिलिटी भी है, वो भी जो भी मार्केट में गिवन प्राइजेस हैं उस पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं. किसी चीज को पाने की इच्छा रखना, उस चीज को खरीदने के लिए हमारे पास में सफिशिएंट मनी होना, दैट इज डिमांड. फाइन. अब देखिए डिमांड हमारी 2 तरह की होती है. फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड, सेकेंड इज मार्केट डिमांड. जिस डिमांड की मैंने बात करी, अगर यही डिमांड अगर मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रही हूं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड. वहीं अगर मैं पूरे मार्केट की बात कर रही हूँ, पूरे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स है सबकी बात कर रही हूँ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड. तो देखिए सेम डेफिनेशन है. इट इज अ क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy at a specific price of the commodity. किसी भी commodity की quantity जो एक consumer खरीदना चाहता है और खरीद भी सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? individual demand. यहाँ पर मैंने क्या बोला? a consumer मतलब I am talking about a single consumer, that is individual demand. बट सेम डेफिनेशन में मैं कोई चेंज नहीं करी, मैं a consumer की जगह क्या बोलूंगी? all the consumers. It is a quantity that all the consumers are willing and able to buy at a specific price of the commodity. किसी भी commodity की quantities जो market में जितने भी consumers हैं वो खरीदना चाहते हैं and are able to purchase at a specific price of the commodity, उसे हम क्या कहेंगे? market demand. तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिमांड क्या होता है,
इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड क्या है। लेट्स मूव। देखिए, डिमांड और प्राइस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कभी किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है, कोई चीज महंगी हो जाती है, तो उस चीज की डिमांड जो हम लोग कर रहे हैं वो क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। होता है या नहीं होता है? कोई चीज जितनी ज्यादा महंगी होती है हम लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करते। अनियंस जब महंगे हो जाते हैं, उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, तो हम लोग अनियंस का कंजम्पशन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसा होता है। वहीं अगर कोई चीज सस्ती हो जाती है, किसी चीज की प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं, तो हम लोग उसका कंजम्पशन क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक टेबल की फॉर्म में प्राइस और डिमांड, प्राइस और जो हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं मतलब डिमांड कर रहे हैं, उसके रिलेशन को इन अ फॉर्म ऑफ टेबल अगर मैं बताऊं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड शेड्यूल। क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। हम लोगों ने डिस्कस करा है, अगर कभी भी हम लोग किसी चीज को टेबल में बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल। तो देखिए, डिमांड शेड्यूल दो तरह का होता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। पहले हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ते हैं। इट इज अ टेबल, शेड्यूल है तो डेफिनेटली क्या होगी, टेबल होगी। शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, जो क्या बता रहे हैं, अलग अलग क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, जो कि एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीद भी सकता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। मतलब एक ऐसी टेबल जिसमें हम लोग अलग अलग क्वांटिटीज दिखा रहे हैं जो कि एक कंज्यूमर खरीद सकता है, वो भी अलग अलग प्राइजेस के ऊपर। और यहाँ पर हम सिर्फ कितने कंज्यूमर्स की बात करें, सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर की। डेट इज, सपोज कर लीजिए ये राम कंज्यूमर है, तो ये राम के लिए मैंने किसी भी कमोडिटी, एक्स कमोडिटी की प्राइजेस बता दी। ये मैंने राम के लिए किसी भी एक्स कमोडिटी की क्वांटिटीज बता दी। अभी मैंने आपको बताया था अगर प्राइसेस इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो देखिए, प्राइस ऑफ एक्स, कोई कमोडिटी है, ये उसकी क्या दे रखी है, प्राइसेस दे रखी है। प्राइसेस 1 से 5 हुई, मतलब प्राइसेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। वहीं दूसरी साइड हम लोगों ने लिया क्वांटिटी ऑफ एक्स की प्राइसेस के हिसाब से वो कितनी कितनी क्वांटिटी उस चीज की कंज्यूम कर रहा है। तो क्वांटिटीज हमेशा यूनिट्स में लेते हैं। प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी कितनी थी, 6। प्राइस 2 हुई, क्वांटिटी कितनी हुई, 5। प्राइस 3 हुई, क्वांटिटी कितनी हुई, 4। प्राइस 4 हुई, क्वांटिटी कितनी हुई, 3। एंड प्राइस 5 हुई, क्वांटिटी कितनी हुई हमारी, 2। मतलब जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही है, क्वांटिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो सिर्फ इस टेबल को, जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बता रही है, इस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। खत्म बात। कि अगर कोई टेबल प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बता रही है तो उस टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और वो भी एक ही कंज्यूमर का। अब इसी टेबल को अगर मैं प्रेजेंट कर दूं ग्राफ के ऊपर, तो वो ही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं शो कर रही हूं मेरा क्वांटिटी ऑफ एक्स की कितनी क्वांटिटी मैं परचेज कर रही हूं। वहीं वाई एक्सिस पर शो कर रही हूं मैं मेरी प्राइस ऑफ एक्स गुड। देखिए, प्लॉट करते हैं। जब प्राइस 1 थी तो कंजम्पशन कितना था, 6 यूनिट्स। देखिए यहां आ रहा है प्राइस 1, कंजम्पशन 6 यूनिट्स। ये कहां आ गया हमारा, एट दिस पॉइंट। नाउ प्राइस इज 2, कंजम्पशन इज 5। प्राइस हमारी 2 है, कंजम्पशन 5 है। कहाँ आ जाएगा ये हमारा, एट दिस पॉइंट। अगेन प्राइस इज 3, कंजम्पशन इज 4। प्राइस 3 है, कंजम्पशन हमारा 4 है। कहाँ आ जाएगा ये हमारे पास में, एट दिस पॉइंट। अगेन प्राइस इज 4, कंजम्पशन इज 3। प्राइस 4 है, कंजम्पशन कितना है, 3 है। तो ये कहाँ आ जाएगा हमारे पास में, एट दिस पॉइंट। Now price is 5 and consumption is 2. Price is 5 and consumption is 2. ये कहाँ आ जाएगा हमारा, at this point. आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। अगर प्राइस 6 हो जाएगी तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए प्राइस 6 हो गई तो कंजम्पशन कितना हो गया हमारे पास में, 1। कहाँ प्लॉट करेंगे इसे हम, यहाँ। तो ये हम लोगों ने सेम जो शेड्यूल बनाया था उसको सिर्फ ग्राफ पर रिप्रेजेंट करा है। उसके बाद में इन पॉइंट्स को हम लोग ये ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करते ये हमारा क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व। क्या बनेगा, डिमांड कर्व। सो कुछ नहीं है, डिमांड कर्व की डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है। आपको मैंने बता रखा है, अगर कभी भी डेफिनेशन बनानी हो कर्व की तो सिर्फ इतना सा लिखना है, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ
जो भी शेड्यूल है, और फिर शेड्यूल की डेफिनेशन हम लोगों को लिख देनी है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व के लिए क्या लिखेंगे, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आगे सेम चीज लिखेंगे, showing different quantities of a commodity that a consumer is willing and able to buy at different prices of a commodity। मतलब हम लोगों ने क्या लिखा, it is a graphical presentation of individual demand schedule, और बाद में वही सेम चीजें लिख देंगे हम लोग, showing different quantities of a commodity that a consumer is willing and able to buy at different possible prices of the commodity। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी और इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी। अब हम लोग देख लेते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो अगर उसी मार्केट डिमांड और प्राइजेस को हम लोग टेबल की फॉर्म में शो करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, एक टेबल है, इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, जिसमें हम एक साइड क्या दिखा रहे हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटीज खरीद रहा है, दैट ऑल द बायर्स, सॉरी एक कंज्यूमर नहीं, दैट ऑल द बायर्स, जो सारे बायर्स, जितने भी बायर्स मार्केट में है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए वो मार्केट में खरीद रहे हैं, आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी। जैसे हम लोगों ने ऊपर अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया, सेम वैसे ही हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाएंगे। वन साइड वी विल शो प्राइस, जो भी हमारा गुड है, गुड एक्स मान लेते हैं। एक साइड पर हम लोग क्या शो करेंगे, हमारी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड हम लोग किस तरह से निकालेंगे, देखिए एक कंट्री के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, उन सारे कंज्यूमर्स को मैं इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, इस टेबल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। तो हम लोग अजम्पशन लेंगे कि सिर्फ दो ही कंज्यूमर्स पूरी मार्केट के अंदर हैं। वी विल अज्यूम दैट देयर आर ओनली टू कंज्यूमर्स इन द होल मार्केट। सो अब हम लोग अगर टेबल बनाएंगे जिस टेबल में हम लोग प्राइजेस और मार्केट डिमांड शो कर रहे हैं, उस टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखिए वन साइड आई एम शोइंग प्राइस ऑफ गुड एक्स, कोई भी गुड है एक्स, उसकी प्राइजेस क्या हुई हमारी 1 से 5। एक साइड पर मैं दिखा रही हूँ क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, जो एक कंज्यूमर कौन खरीद रहा है, राम खरीद रहा है। एक साइड पर मैं दिखा रही हूँ क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, सेम उसी गुड की क्वांटिटी जो कौन सा कंज्यूमर खरीद रहा है, शाम खरीद रहा है। ठीक है, हम लोगों ने मार्केट में अज्यूम करा है दैट देयर आर ओनली एंड ओनली टू कंज्यूमर्स। तो अगर इन दोनों कंज्यूमर्स की डिमांड क्वांटिटी को मैं प्लस कर दूं, तो प्लस करने से क्या आएगा, मेरा मार्केट डिमांड, कि पूरी इकोनॉमी में उस गुड एक्स की कितनी मार्केट डिमांड है। ओके, सो प्राइसेस इंक्रीज हुई 1 से 5 तक। जब प्राइस 1 थी तो कंजम्पशन कितना था, 6 + 5 कितना था कंजम्पशन, 11। मार्केट डिमांड कितनी थी, 11। जब प्राइसेस 2 हुई तो कंजम्पशन कितना था, 5 + 4 दैट इज 9। प्राइजेस 3 होते ही कंजम्पशन कितना हुआ, 4 + 2 दैट इज 7। कंजम्पशन डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली बात है, जब प्राइस बढ़ती है। हम लोगों ने देखा था व्हेन एवर प्राइसेस इंक्रीजेस देन कंजम्पशन डिक्रीजेस, इनवर्स रिलेशन होता है। व्हेन प्राइस इज 4 देन कंजम्पशन इज 3 + 2 दैट इज 5 एंड व्हेन प्राइस इज 5 कंजम्पशन इज 2 + 1 दैट इज 3। तो हम लोगों ने क्या करा, प्राइजेस को और मार्केट डिमांड को इन अ फॉर्म ऑफ टेबल प्रेजेंट कर दिया। टेबल में प्रेजेंट कर दिया तो ये क्या बन गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर इसी शेड्यूल को मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दूं, अगर इसी शेड्यूल को मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मार्केट डिमांड कर्व। क्या मिलेगा मुझे, मार्केट डिमांड कर्व। हम लोगों ने पढ़ रखा है कर्व कुछ नहीं होता, जो टेबल हम लोगों ने बनाई है, जो शेड्यूल हमने बनाया है, उसी के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हमेशा क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, कर्व। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग शो कर रहे हैं हमारी क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, ओके, एंड वाई एक्सिस पर हम लोग शो कर रहे हैं हमारी प्राइस ऑफ गुड एक्स। देखिए क्वांटिटी कौन सी दिखाएं, राम वाली दिखाएं, शाम वाली दिखाएं या मार्केट की दिखाएं, तो पूरी मार्केट वाली क्वांटिटी दिखाएंगे। इंडिविजुअल का तो हम लोगों ने ऊपर बना ही लिया, ये मार्केट का है। तो देखिए प्राइसेस क्या थी, 1 से 5, तो हम लोगों ने शो कर दी 1 2 3 4 5। तो y एक्सिस पर हम लोगों ने प्राइजेस शो कर दी 1 2 3 4 5। x एक्सिस पर हम लोग क्वांटिटी शो कर रहे हैं जो क्या थी, 9 11 9 7 5 3। तो ये मैंने 1 to 5 1 to 11 मेरी क्वांटिटीज शो कर दी। फाइन, स्टार्ट करते हैं।
जब प्राइस 1 थी तो मार्केट डिमांड कितनी थी 11। तो देखिए प्राइजेस जब 1 थी तो मार्केट डिमांड थी मेरी 11। कहाँ आ रहा है ये हमारा ग्राफ पर, हेयर इट इज कमिंग। जब प्राइस 2 थी तो मार्केट डिमांड थी मेरी 9। जब प्राइजेस 2 हैं तो मार्केट डिमांड हमारी कितनी है 9। सो इसे हम कहाँ प्लॉट करेंगे, हेयर। व्हेन प्राइसेस आर 3 देन मार्केट डिमांड इज 7। तो व्हेन प्राइसेस आर 3 देन मार्केट डिमांड इज 7। सो वेयर वी विल प्लॉट इट, हेयर। व्हेन प्राइसेस आर 4 देन मार्केट डिमांड इज 5। तो जब प्राइसेस 4 है तब मार्केट डिमांड क्या है 5। तो वेयर वी विल शो इट, हेयर। And when prices are 5 then market demand is 3। जब प्राइस 5 हुई तो मार्केट डिमांड कितनी है 3। तो where we will show it, here। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे क्या मिलेगी, मेरी मार्केट डिमांड का कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आज की इस वीडियो में कि डिमांड क्या होती है। क्या होती है डिमांड, जब किसी चीज को पाने की इच्छा रखना, मतलब डिजायर या विलिंगनेस, प्लस उसे पाने की हमारी एबिलिटी भी है, वी हैव सफिशिएंट परचेजिंग पावर। तो ये दो चीजें मिलके क्या बन जाती हैं, डिमांड। डिमांड इज द डिजायर टू बाय फॉर ए कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। डिमांड दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। एक अकेले कंज्यूमर की डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को मार्केट डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड को अगर टेबल पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं, और उसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। मार्केट डिमांड को अगर हम टेबल में शो करें तो उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं, और उसके कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कर्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इस मतलब पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि इंडिविजुअल डिमांड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और मार्केट डिमांड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।